दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग एईसी हिंदी के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आज के सत्र में हम लोग जो एईसी में हिंदी में है आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि आप ये तो चीज़ तो जानते ही हैं, क्योंकि एईसी हिंदी में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव के साथ 5 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही मैंने आप लोग के लिए ये वीडियो तैयार किया है और इस वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले आते हैं हम लोग का पहला सवाल क्या है। तो तत्पुरुष समास में, तो तत्पुरुष पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि समास क्या होता है। तो समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द, यानी उसको समास कहते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा शब्द जब मिल जाते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। यूँ तो समास बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके हर एक एक प्रकार के बारे में हम लोग फिर किसी दिन फुर्सत में बात करेंगे। ठीक है, तो और आज के वीडियो हम लोग चलो फिर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास में क्या होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा और अंतिम खंड प्रधान होता है, क्योंकि दो भाग हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भाग हो सकते हैं, तो दूसरा वाला जो खंड होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि धर्म से भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है। जब धर्म से भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट वर्ड होता है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें आता है। पंजाब शब्द में समास है। देखिए ध्यान से रखिए, पंजाब, इसमें पंजाब में शब्द है, 5 शब्द आ रहा है। कोई भी किसी भी शब्द में जब कोई संख्या होता है, जैसे आपका हो गया त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज में संख्या है, तीन भुजा संख्या आ रहा है, चतुर्भुज संख्या आ रहा है, तो ऐसे भी संख्या वाला कोई भी शब्द होता है तो वो होता है द्विगु समास। ठीक है, संख्या वाले शब्द द्विगु समास में आता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला शब्द, यानी कि समास बताइए उसमें टूटा हुआ है। तो तोड़ के लिखा हुआ देखिए, कार्य में दश, ये देखिए दोनों अलग अलग किया, दो शब्द मिला हुआ और दोनों अलग अलग करके लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां में कह रहा है देशभक्ति में समास है। देशभक्ति जो शब्द देख रहे हैं इसमें कौन सा समास है, तो इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आता है। अब विलोम शब्द का बात करेंगे। कह रहा है कि मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल का मतलब होता है जो ढीला ढाला नर्म होता है। ठीक है, नर्म होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वां नंबर में कि ऋणात्मक का विलोम शब्द है। ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक आप जानते हैं नेगेटिव को ऋणात्मक बोलते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि धनात्मक हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए धनात्मक सही आंसर है इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कलुष का विलोम शब्द है। कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो निष्कलुष। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सन्यासी। सन्यासी किसको बोलते हैं, जो घर बार छोड़ के भटकते रहते हैं, यानी कि उसे घर बार छोड़ देते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो घर में रहते हैं। ठीक है, यानी कि गृहस्थ हो जाएगा। घर में रहने वाले को गृहस्थ कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है स्वकीय का विलोम है। स्वकीय का विलोम क्या हो जाएगा, तो परकीय। ठीक है, परकीय हो जाएगा। इस सवाल को देखिए कि एकाधिकार है। एकाधिकार का विलोम क्या होता है। एकाधिकार शब्द का मतलब ही होता है एक अकेला का अधिकार, एक का अधिकार। ठीक है, एकाधिकार का मतलब सिर्फ एक का अधिकार, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सबका अधिकार पर होना चाहिए। तो ये सर्वाधिकार, ये सर्वाधिकार मतलब होता है सबका अधिकार, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है, विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का मतलब तो समझ में आ रहा है बड़ा कर देना, ज़्यादा लंबा चौड़ा कहना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, छोटा कहना, यानी कि संक्षेप हो जाएगा, छोटा करना, वो सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा, गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा, लघिमा। ऑप्शन नंबर 2 लघिमा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये क्वेश्चन। देखिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसका हो गया अप्रत्याशित। जिसका कोई आशा नहीं होता है तो वो हो गया अप्रत्याशित। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किसी और स्थान पर, ठीक है, ये क्या है, किसी और स्थान पर। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, किसी और स्थान पर जो शब्द होता है इसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं, तो इसको ये कह सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी अन्यंत्र कह सकते हैं। अन्यंत्र किसी और स्थान के लिए मतलब क्या होता है, अन्यंत्र कोई दूसरा स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो खाने योग्य ना हो, यानी कि जो हम जिसे हम नहीं खा सकते उसे हम क्या कहते हैं, अखाद्य कहा जाता है, अखाद्य, ठीक है, अखाद्य कहा जाता है। 17 नंबर सवाल देखें, इसमें क्या रहा है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। जो अवसर के अनुसार कोई भी मौके मौके पर आदमी बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अवसरवादी। ऑप्शन नंबर घ अवसरवादी कहते हैं, ठीक है। अगले सवाल देखते हैं, तो इसमें क्या है, कह रहा है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जिसे अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अच्युत। अच्युत कहा जाता है, ठीक है, अच्युत कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कह रहा जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि जिस भी स्त्री का पुत्र भी नहीं होता और पति भी नहीं होता है तो उससे कहा जाता है अवीरा। ऑप्शन नंबर को अवीरा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल कह रहा है कि जो खर्च कर डालने वाला, व्यर्थ खर्च करने वाला, जो भी बेकार का जो आलतू फालतू खर्च करता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है फिजूल खर्च। फिजूल खर्च कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 21वें नंबर सवाल में क्या रहा है कि आसमान पर चढ़ाना, ये तो सीधा सा हमें मतलब समझ में आता है। इस बोल रहा है कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो आसमान पर चढ़ाना का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर देना किसी का, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, अत्यधिक प्रशंसा करना, बहुत ज़्यादा तारीफ करना इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं कि अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। अग्नि परीक्षा देना का मतलब क्या होता है, बहुत मुश्किल वाला काम करना, है ना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। 23 नंबर देखिए, इसमें क्या रहा है कि नमक मिर्च लगाना का क्या अर्थ होता है, तो नमक मिर्च लगाना का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ को कह देना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहना है इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या रहा है 24 नंबर में कि दिल्ली दूर होना मुहावरे का अर्थ है। नहीं, दिल्ली दूर है इसका क्या अर्थ होता है कि जो पहुंच से बाहर होना, है ना, पहुंच से बाहर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है लक्ष्य के, देखो लक्ष्य बहुत दूर होना, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ 25वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है। घाट घाट का पानी पीना का सीधा सा अर्थ क्या होता है, बहुत अनुभव होना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, उसी को कहा जाता है घाट घाट का पानी पीना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर आप लोग को कोई किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आप लोग का कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।